हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर मनु कौशल है और मुझे 18 साल हो गए हैं बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाते हुए और प्रिपेयर करते हुए नीट एग्जामिनेशन के लिए और जेई के लिए। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे विद द गॉड्स ग्रेस दे हैव रीच्ड टॉप मेडिकल कॉलेजेस एंड आईआईटीज। अब मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ केमिस्ट्री के बारे में। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताऊंगा। देखिए जी, बच्चे हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर मुझे जेई की तैयारी करनी है, मुझे नीट की तैयारी करनी है, और जुड़ जाते हैं तैयारी में। लेकिन कोई बच्चा मेरे पास ऐसा नहीं आता जो मुझे ये कहे कि सर मेरे को ना सब्जेक्ट सीखना है। बच्चे ये सोचते हैं कि नीट की केमिस्ट्री बिल्कुल अलग है, जेई की केमिस्ट्री बिल्कुल अलग है, बोर्ड एग्जामिनेशन की केमिस्ट्री बिल्कुल अलग है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि सबसे पहली चीज़ जिस पे आपको फोकस करना है वो है सब्जेक्ट की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको सब्जेक्ट की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, सब्जेक्ट के बेसिक्स आपके स्ट्रांग हैं, तो आप हर एग्जाम में एक्सेल करेंगे, चाहे वो नीट है, चाहे जेई है या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले जो प्राइम फोकस आपका होना चाहिए वो होना चाहिए सब्जेक्ट पे। नीट है, जेई है या बोर्ड एग्जामिनेशन है, कर्नाटका सीटी है, सब कुछ क्रैक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा अगर आपको सब्जेक्ट के बेसिक्स आते होंगे। अब दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं जो है बुक्स का। बच्चों की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स रही हैं ओवर दीज 18 ईयर्स ऑफ माई टीचिंग कि सर केमिस्ट्री के लिए ना कोई पूरी किताब ही नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए 3 पार्ट्स हैं। फिजिकल केमिस्ट्री एक है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। तो बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री की किताब अलग से परचेज करते हैं, ऑर्गेनिक की अलग से, इनऑर्गेनिक की अलग से, थियोरी पढ़ने के लिए। और फिर आती है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की बारी। तो क्वेश्चंस के लिए उनको अलग बुक्स लेनी पड़ती हैं, फिजिकल की अलग, ऑर्गेनिक की अलग, इनऑर्गेनिक की अलग। एनसीईआरटी केमिस्ट्री के बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन बोलते हुए अच्छा नहीं लगता कि एनसीईआरटी केमिस्ट्री की बिल्कुल ही बेकार बुक है। बेकार बुक एज इन वहाँ पर बेसिक्स पे फोकस ही नहीं किया गया, कोई प्रॉपर फ्लो नहीं है टॉपिक्स का, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं जो बेहतर हो सकती थी, वो ऐड नहीं की गई। तो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी तो मेरे लिए बिल्कुल ही बेकार किताब है। अब आगे बात करते हैं। देखिए, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को फोकस करते हैं, जैसे नीट है, जेई है, तो उसमें ऑर्गेनिक में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और एनसीईआरटी में बहुत सारे रिएक्शंस, बहुत सारी प्रोसेसेस ऐसी हैं जिनके मैकेनिज्म्स गिवन ही नहीं हैं। तो अगर आपको वो मैकेनिज्म पढ़ने हैं तो आपको सेपरेट किताबें खरीदनी पड़ती हैं या किसी इंस्टीट्यूट का मटेरियल आपको रेफर करना पड़ता है। ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व करने के लिए मैं लाया हूँ ये मेरा स्टडी मटेरियल। Now this study material has been hand written by myself। ये मैंने खुद लिखा है। और मैं आपको ये बता दूं, जैसे केमिस्ट्री में आप जीओसी पढ़ते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसमें मेसोमेरिक इफेक्ट है, तो उसमें प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट आप सब कुछ पढ़ते हैं। लेकिन वो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं ना एनसीईआरटी में गिवन है, ना किसी और किताब में गिवन है। तो मैंने उन इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट्स को केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट करके बहुत ही बढ़िया तरीके से किताब में पेश किया है। इसके अलावा बच्चों को परेशानी होती है, बच्चे कहते हैं जी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई भी किताब उठा लेते हैं, अनसॉल्व्ड किताब, और जब उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते या आंसर्स नहीं निकलते तो बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो बच्चों, मेरा आपसे यही निवेदन है, यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो कोई भी किताब उठा रहे हैं आप, प्लीज़ ऐसी बुक आप यूज़ कीजिए जिसमें सॉल्यूशंस गिवन हैं। और मैंने यही काम किया है। हर चैप्टर के मैंने अलग अलग मॉड्यूल्स बनाए हैं और अलग अलग मॉड्यूल्स बनाने के बाद मैंने इसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस डाले हैं ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। देखिए, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सिलेक्शन के लिए, चाहे वो नीट है चाहे जेई है। नीट वाले स्टूडेंट्स की फिजिक्स वीक होगी तो आपके पास मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने का एक ही जरिया है कि आपको बायो में और केमिस्ट्री में एक्सेल करना है। और अगर मैं बात करूं जेई की, तो जेई में पिछले कुछ सालों में, जैसा कि मैंने हमेशा बोला, कि मैथ्स का पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ आता है, तो बच्चे उसमें ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते। तो अगर आपने अपने पसंदीदा एनआईटी में पहुंचना है, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचना है, तो फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री को अपना सहारा बनाइए और इन सब्जेक्ट्स में आप एक्सेल करेंगे तो डेफिनेटली अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ट्रस्ट मी, ये जो मटेरियल है, अगर ये मटेरियल आप अच्छे से कर लेते हैं, समझ लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल इन योर रिस्पेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। दिस इज माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते।